नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। खरगोन से इस वक्त की खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, यात्री बस पुल से वहां नीचे गिरी है और हादसे में अब 22 लोगों की मौत हो गई है। ताजा अपडेट ये कि 15 पहले ये मौत का आंकड़ा था और अब ये आंकड़ा बढ़कर 22 हो चुका है। डोंगर गांव दरअसल पुल से ये यात्रियों से भरी हुई बस गिरी थी। 40 फुट ऊंचा है ये पुल, जिससे बस नीचे गिरी। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें, जहां पर देखिए ये जो दर्दनाक और बड़ा सड़क हादसा हुआ है, पल पल क्या कुछ घटनास्थल पर चलता रहा, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक खचाखच बस यात्रियों से भरी हुई थी जो डोंगर गांव पुल से नीचे गिरी है। 40 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। पहले 15 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच चुका है, यानी इलाज के दौरान कई यात्रियों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ साथ 35 लोग अभी भी घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल पर चलाया गया, जहां पर यात्रियों को घायल अवस्था में निकालकर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके साथ साथ खबर यह है कि कहीं ना कहीं बस की लापरवाही थी, क्योंकि परमिट का भी रिकॉर्ड नहीं है और इन्हीं तरह की तमाम जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, लिहाजा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस बड़े हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर, यात्री बस पुल से नीचे गिरी। करीब 8:40 सुबह इस दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डोंगर गांव पुल से नीचे गिरी थी यात्रियों से भरी बस और इसकी जो ऊंचाई है पुल की, वो 40 फीट बताई जा रही है। लिहाजा इतनी ऊंचाई से जब बस नीचे गिरी तो जाहिर तौर पर मौत का आंकड़ा बढ़ा। पहले 15 लोगों की मौत की जानकारी थी, लेकिन इलाज के दौरान कई यात्रियों ने दम तोड़ा और 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। खरगोन हादसे में जो बस है, उस बस का आपको रिकॉर्ड हम बताने जा रहे हैं कि देखिए, परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है उस पर उसका डाटा आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये जो सबसे बड़ी बात है कि एक दावा किया जा रहा है कि ये संख्या से ज़्यादा इसमें यात्री नहीं बैठे थे, मगर इसकी जो स्टैंडर्ड सीटिंग कैपेसिटी है वो 35+2 है। मतलब ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर 35 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं, मगर इसमें अभी 22 लोगों की मौत होना सामने आ रहा है। उसके अलावा 30 एक दुखद काफ़ी घटना खरगोन में हुई है। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है, वहाँ रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का उठाया। पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए। तो खरगोन हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दी कि बस का इंश्योरेंस नहीं था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और परमिट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस 2016 के बाद से इसका इंश्योरेंस नहीं था। आरटीओ की साइट पर बस के फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। किसी तरह का कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं मिला है। बस नीरज सोनी के नाम से रजिस्टर्ड है। 2016 से अब तक बस का परमिट भी नहीं किया गया था अपडेट। ये तमाम लापरवाही की बात अब सामने आ रही है। कैपेसिटी तो ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ खबर ये भी कि बस का ना ही इंश्योरेंस था और ना ही परमिट का कोई रिकॉर्ड। तो वहीं खरगोन हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दर्दनाक हादसे पर अपना दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लगातार यहां पर जो एक बड़ा यह हादसा हुआ है, इसको लेकर अपनी भावनाएं तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बड़े हादसे पर दुख जताया है। वहीं खरगोन हादसे पर पीएम मोदी ने भी
दुख जताया है। ट्वीट लगातार तमाम नेताओं के हम दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिसमें वो इस बड़े दर्दनाक हादसे पर जो कि एमपी के खरगोन में हुआ है उस पर अपना दुख जता रहे हैं। और इस हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। सबके बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट के जरिए इस बड़े और दर्दनाक हादसे पर अपना दुख जताया है। ट्वीट आपके सामने। दरअसल 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में यह हादसा जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, बस की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। एक बस हादसा पेश आया है। अभी की जानकारी के अनुसार 16 लोगों की मौत हुई है, लगभग 34 लोग घायल हैं। हमारे साथ खरगोन के प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, कमल पटेल जी। सर, क्या स्थिति है, अब तक क्या जानकारी ली? मैंने कलेक्टर से चर्चा की है, सीएमएचओ चर्चा की है, प्रशासन तत्काल मौके पे पहुंचा। बहुत दुखद घटना है। इसमें अभी तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 5 बच्चे और महिला और पुरुष है। 5 बच्चे, 9 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। देखिए, केरल स्टोरी पर लगातार बवाल बढ़ रहा है। सियासी आप सरगर्मी देख रहे हैं, लेकिन सबके बीच में द केरल स्टोरी से बैन हटाने की मांग को लेकर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा बैन हटाने की मांग की गई है। फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें कि ममता सरकार ने फिल्म पर बैन लगाया है। बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लगा हुआ है। उनका कहना था कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्रोपेगेंडा फिल्म ममता सरकार की तरफ से करार दिया गया था, जिसको लेकर लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच में जो फिल्म के निर्माता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, ये मांग करते हुए कि द केरला स्टोरी जो कि पश्चिम बंगाल में बैन की गई है, उस बैन को हटाया जाए। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया है, तो वहीं यूपी में टैक्स फ्री अब द केरला स्टोरी होगी। मंत्रियों के साथ फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी जाएगी। सीएम योगी 12 मई को पूरे मंत्रिमंडल के साथ लखनऊ में फिल्म द केरल स्टोरी को देखेंगे और खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी कि ये फिल्म अब यूपी में भी टैक्स फ्री हो गई है। तो न सिर्फ टैक्स फ्री किया गया है यूपी में, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ अपने दर्शकों को बता दें कि 12 मई को स्पेशल स्क्रीनिंग इसकी रखी गई है। मूवी देखने के लिए वो खुद जाएंगे। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सियासी बवाल शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल में बैन होने के बाद फिल्म को कोई बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने टैक्स फ्री किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसी हरकतों से आतंकी संगठनों को मदद मिलती है। कहा कि सभी को द केरला स्टोरी फिल्म देखनी चाहिए। कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सबकी तुष्टीकरण की राजनीति और इनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है। द केरल स्टोरी ने एक प्रयास किया, आईएसआईएस की गतिविधियां, आतंकवादी संगठन जो प्रयास करते हैं बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर जन्नत का रास्ता दिखाकर जहन्नुम में ले जाने का, देश के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का, इस फिल्म ने तो प्रयास किया कि लोगों को जागरूक करें, भविष्य में बेटियां इस जाल में ना फंसें। तो देखिए, द केरल स्टोरी पर सियासत लगातार जारी है और इस बीच चित्तौड़गढ़ में नेम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बड़ी संख्या में बेटियों को ये फिल्म दिखाई गई, वो भी निःशुल्क। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में बेटियां पहुंची। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मानवेंद्र सिंह का कहना है कि देश भर में बढ़ रहे धर्मांतरण के प्रति जागरूक करने के लिए बेटियों को हम ये फिल्म दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने हमेशा से इस बात को पूरी बात कही है कि है ना, कहीं ना कहीं लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, कन्वर्जन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के हमने समय समय पर बातें उठाई हैं, लेकिन इसको बहुत बार नकार दिया गया है। लेकिन ये फिल्म दिखाती है कि लव जिहाद और कन्वर्जन बहुत चरम पर है और जिसे हम
चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान दामोदर दास स्टेडियम में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि इस जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। जनसभा के लिए बाकायदा स्टेडियम में वाटरप्रूफ 2 डोम का निर्माण किया गया है, लेकिन अब ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए तीसरे डोम का भी निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी के कई आला नेता लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अलकेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बाग स्थित दामोदर दास स्टेडियम में देश और प्रदेश को विभिन्न तरह की सौगातें देंगे, जिसमें कई मेडिकल, हाईवेज और रेलवे से जुड़ी सौगातें होंगी। और फिलहाल अगर आप यहाँ व्यवस्था की बात की जाए तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ दामोदर दास स्टेडियम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए विशाल डोम तैयार किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश का मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उसको देखते हुए यहाँ वाटरप्रूफ जो डोम बनाया जा रहा है और 2 डोम प्रमुख तैयार ये 2 डोम लगाए गए हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि यहाँ करीब 30 से 35 हजार जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सुनने आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो बीजेपी के नेताओं की हमने जब बात की और प्रशासन के अनुसार जो दावा किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक की जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। और अगर मान लो बात की जाए यहाँ व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही है, तैयारियाँ फिलहाल अंतिम चरण में और युद्ध स्तर पर चल रही है। और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगर बात करें हम तो इस वक्त कुछ भाजपा के जो बड़े नेता हैं, आला नेताओं में बात की जाए तो इस वक्त पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। पंकज जोशी जी हम बात करते हैं, जो पंकज जी वैसे अगर बात की जाए यहाँ व्यवस्थाओं की, तो कितने जो लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और तैयारियां कब तक पूरी कर ली जाएगी? लगभग जो है 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और तैयारियों की जहाँ तक मामला है, तैयारियां कल शाम तक जो है पूरी करके ये जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा यहाँ की सिक्योरिटीज को। और लगभग जो है, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि 50,000 लोग जो हैं टोटल होंगे, लेकिन अब लोग लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से जनप्रतिनिधि बता रहे हैं और प्रशासन ने बताया है कि संख्या जो है बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए जो है एडिशनल टेंट भी पीछे लगाए गए हैं। लगभग 50,000 की बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद में जो है लोगों के खड़े होने की इसकी व्यवस्था है। बड़ी बात है, अगर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था आपने की ना, एडिशनल अगर व्यवस्था की जा रही है, तो पीछे जो लोग रहेंगे उनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था रहेगी ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके? देखिए, बिल्कुल जो है जनता की जो है बहुत बड़ी आकांक्षा रहती है कि प्रधानमंत्री जी को बहुत नजदीक से देखें और उनकी जो कही हुई बातें उनको जो है एक बार पूरी तरीके से सुने। इसलिए पीछे जो है एलईडी जो है लगाई जाएंगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी को जो है मंच जो है उसकी साइज और उसकी जो बैठने व्यवस्था है वो इस तरीके से की गई है कि लोगों को, पीछे वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री जी जो है अच्छी तरीके से देख सके। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद के नाथद्वारा आ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के नाथद्वारा दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए नाथद्वारा आएंगे और इसके लिए नाथद्वारा में गुंजोल और त्रिनेत्र सर्किल पर 2 अलग अलग हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित एयर स्ट्रिप को भी रिजर्व में रखा गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाथद्वारा यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर से नाथद्वारा गुंजोल हेलीपैड पर उतरने की उनकी संभावना है। और यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ गुंजोल हेलीपैड पर। यहाँ पीडब्ल्यूडी ने जो हेलीपैड का निर्माण करवाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह की यहाँ पर हट का निर्माण किया गया है। आमतौर पर किसी भी वीआईपी विजिट के दौरान जो हर वीआईपी मूवमेंट करते हैं तो उनके लिए एयरपोर्ट या अन्य जगहों पर ऐसी हट बनाई जाती है। वहीं यहाँ पर जो गुंजोल हेलीपैड है, करीब 7 साल के बाद इस गुंजोल हेलीपैड की भी दशा और दिशा बदली है और यहाँ पर नव निर्माण हो रहा है। यहाँ पर सड़कें भी बनी गई है। और यहाँ अगर बात की जाए हेलीपैड की, तो हेलीपैड पे यहाँ पर फिलहाल जो 3 एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है और ये एयर स्ट्रिप का काम जो अंतिम चरण में है। और आप खुद देख सकते हैं जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ लगे हैं, युद्ध स्तर पर जो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ आने वाले केंद्रीय मंत्री यहाँ उतरेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिनसे जानते हैं, सर यहाँ पर कितने जो हेलीपैड का निर्माण किया गया है और मतलब वीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके लिए किस हिसाब से यहाँ पर तैयारी की जा रही है? माननीय पीएम मोदी साहब की यात्रा के मद्देनजर यहाँ पे हम 3 हेलीपैड का निर्माण कर रहे हैं और ये 5 सेफ हाउस का निर्माण कर रहे हैं।
एक बड़ी बात यह कि ये जो जन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये क्योंकि पीएम मोदी 10 तारीख को आएंगे, तो और ये जो 3 हेलीपैड हैं यहाँ पर, तो तीनों ये क्या माना जाए, तीनों जो हेलीपैड पे तीन हेलीकॉप्टर यहाँ उतर सकते हैं, तो क्या तीनों एक साथ उतरेंगे या बारी बारी से उतरेंगे? और उसको लेकर यहाँ वीआईपी मूवमेंट के लिए जैसे झोपड़ी या हट्स बनाएंगे, तो उनमें क्या तैयारी, किस लेवल की तैयारी? वीआईपी मूवमेंट के लिए हमने जो भी तैयारी करनी पड़ती है, जो हमारे प्रोटोकॉल में आता है, वो हम उसके अकॉर्डिंग ये हेलीपैड बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी तैयारी कर रहे हैं। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। तो देखिए, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। नाथद्वारा में जनसभा करेंगे, शिलान्यास लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे, कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत भी शिरकत करेंगे और खबर यह कि मुख्यमंत्री गहलोत सुबह 10 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के अपने 1 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 1 दिवसीय यात्रा की शुरुआत जोड़ा सांको स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास ठाकुर बाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने पूरे ठाकुर बाड़ी का वहां पर जायजा लिया, टैगोर से संबंधित हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा और समझा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर ठाकुर बाड़ी में करीब आधा घंटा रुके और फिर 24 परगना जिले पहुंच गए, जहां पर उन्होंने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ के अलग अलग विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर में ये पाठ करते हुए नजर आए हैं। वीएचपी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। कर्नाटक हुबली की ये तस्वीरें, जहां पर बजरंग बली और बजरंग दल पर सियासत लगातार गर्म है। एक बड़ा फैक्टर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए, केंद्रीय मंत्री आप प्रहलाद जोशी को देख पा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चूंकि पहले से ही वीएचपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वीएचपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनका साथ दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दौसा में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि बजरंग बली का नाम लेने से बजरंग बली भेदभाव नहीं करेंगे। कर्नाटक में बजरंग बली की गदा चल रही है और 100% कांग्रेस जीतेगी। यही नहीं, खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी राम का नाम बदनाम कर रही है। बजरंग बली का नाम लेकर आप क्या समझते हो भेदभाव कर देंगे बजरंग बली? अब सुन लो, आप बजरंग बली का आप ये मान के चलना गदा चल गई वहां पे और बीजेपी का काम तमाम हो गया, कांग्रेस जीत गई वहां। तो 100% कल चुनाव है, वोटिंग है, कांग्रेस जीतेगी भारी वोटों से। क्योंकि एक ही कहावत है सब जगह कि देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जो राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, भगवान राम तो सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबको प्यार देते हैं। तो पोलिंग से पहले कर्नाटक को लेकर लगातार द्वार पलटवार का दौर चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यहां पर राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। जांच एजेंसियों को मिली खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दरअसल ये तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें राजौरी के खाला चौक डांगरी इलाके में सेना के जवानों ने संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी भी ली। सूत्रों के मुताबिक सेना के खुफिया विभाग को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों से जुड़ी जानकारी मिली थी और इसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको याद होगा 5 मई को राजौरी के कंडी इलाके में आतंकी हमला हुआ था सेना पर और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऐसे में अलर्ट पर है। जिले के कई जगहों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भू रापाटन की एनओसी जारी करने के एवज में 12 लाख की रिश्वत के आरोपी को उदयपुर एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि एसीबी जयपुर को परिवादी ने शिकायत दी थी, यूडीएच के अधिकारियों के नाम पर एक व्यक्ति एनओसी जारी कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा है और शिकायत के बाद ही एसीबी जयपुर की टीम पहुंची और ये कार्रवाई की गई। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर चिड़ावा के पास खेमों की ठाड़ी में फूड पॉइजनिंग से 6 लोग बीमार हो गए। इसके बाद सभी को बीडीके अस्पताल में ले जाया गया। 2 लोगों की हालत यहां पर गंभीर बनी हुई है, उन्हें हिसार के लिए रेफर किया गया है। झुंझुनू में भर्ती मरीजों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिवार वालों को आशंका है कि छाछ में कोई जहरीला कीट गिर गया होगा, जिसकी वजह से
इस तरह ये फूड पॉइजनिंग का आशंका जताई जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम खेमू की ढाणी पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। कोटा के बोरखेड़ा फ्लाईओवर के पास ज्वेलरी शॉप के बाहर लूट के इरादे से 3 बदमाशों ने ग्राहक पर हमला बोल दिया। ग्राहक ने बदमाशों को मुकाबला कर भगाने पर मजबूर उन्हें कर दिया। अब घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। भीड़ इकट्ठा होता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सेक्सटॉर्शन ठगी के मामले में अब तक 7 शातिर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 3 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण भारत भागने की फिराक में थे ये शातिर ठग। क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ठगों को कोटा लेकर आई और सभी आरोपियों पर आपको बता दें कि इससे पहले 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। लगातार कोशिश पुलिस की यही थी कि इन ठगों को गिरफ्तार किया जाए और आखिरकार अब ये पुलिस के हाथ में चढ़ गए। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर मिलावट के खेल का भांडाफोड़ हुआ है। दूध में मिलावट का खेल खाद्य सुरक्षा ने पकड़ा और कल देर रात को ममलू गांव में डेयरी पर दबिश दी। घर के ही अंदर मिलावट की डेयरी चल रही थी। 1600 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। पाउडर वहां से मिले हैं 65 के करीब और इन पाउडर को जो कट्टे हैं 65 कट्टे उनको सीज किया गया है। दरअसल इसी पाउडर को मिलाकर दूध को गाढ़ा करने का काम यहां पर चल रहा था और आखिरकार इस मिलावट का भंडाफोड़ कर दिया गया। कोटा के डगनिया इलाके में बिल्डिंग के 10वें माले से गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र बेंगलुरु का बताया जा रहा है, जो कुछ समय पहले ही बिल्डिंग में रहने आया हुआ था। फ्लैट में 4 दोस्तों के साथ वो रह रहा था। 7 मई को छात्र ने नीट का एग्जाम दिया और खबर यह कि छात्र कुछ दिनों से तनाव में भी था। घटना की जानकारी पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। डगनिया इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 10वें माले से गिरने से बेंगलोर निवासी कोचिंग छात्र नासिर की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में वो नासिर जो छात्र था वो यहाँ निवास करता था और बताया जा रहा है कि वो देर रात को इसी बिल्डिंग के 10वें माले से गिरने से दर्दनाक। चलिए इसी के साथ खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।